तो चलिए आज बात करते हैं उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर सचमुच एक सुनामी ला दी। जी हाँ, आज हम धुरंधर के इस जबरदस्त सफर को समझने की कोशिश करेंगे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 239.25 करोड़ रुपए, और वो भी सिर्फ 8 दिनों में। और ये सिर्फ इंडिया नेट कलेक्शन है। मतलब ये कोई छोटा मोटा हिट नहीं, ये एक असली ब्लॉकबस्टर की निशानी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक फिल्म ने सारी उम्मीदों को पार करके बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी लहर पैदा कर दी जिसे रोकना नामुमकिन सा हो गया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है फिल्म के पहले 3 दिनों से, वो ओपनिंग वीकेंड जिसने सही मायनों में पूरे खेल का रुख तय कर दिया। देखिए, फिल्म की ओपनिंग ही धमाकेदार थी। पहले ही दिन सीधे 28 करोड़। ये रणवीर सिंह के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग थी, जिसने उनकी पद्मावत और सिम्बा जैसी बड़ी हिट्स को भी पीछे छोड़ दिया। और फिर वीकेंड पर जो ग्रोथ दिखी वो कमाल की थी। शुक्रवार को 28 करोड़, ठीक है। शनिवार को यह आंकड़ा बढ़कर 32 करोड़ हो गया। और फिर आया संडे, एक जबरदस्त छलांग, सीधे 43 करोड़ रुपए। साफ दिख रहा था कि लोगों में फिल्म को लेकर क्रेज हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। और इसी के साथ सिर्फ 3 दिनों के अंदर फिल्म ने कमा लिए 103 करोड़ रुपए। ये रणवीर सिंह के करियर की सबसे तेज सेंचुरी थी। मतलब 100 करोड़ क्लब में सबसे तेज एंट्री। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। तभी द वीक की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि शुरुआती दिनों की कमाई में प्रोड्यूसर्स की तरफ से सेल्फ फंडिंग का भी हाथ था। अब इस बात ने जाहिर है शुरुआती आंकड़ों पर एक छोटा सा सवाल या निशान तो लगा ही दिया। लेकिन शुरुआती पुश कैसा भी रहा हो, अब कमान असली दर्शकों के हाथ में आ चुकी थी। फिल्म की जबरदस्त तारीफ, मतलब वर्ड ऑफ माउथ, अब सब कुछ अपने कंट्रोल में लेने वाला था। और अब आता है किसी भी फिल्म के लिए असली लिटमस टेस्ट। ओपनिंग वीकेंड का जोश ठंडा होने के बाद काम के दिनों में यानी वीकडेज में फिल्म कैसा परफॉर्म करती है। इंडस्ट्री में एक टर्म बहुत चलता है, मंडे टेस्ट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी फिल्म का पहले सोमवार का कलेक्शन ये बताता है कि फिल्म में कितना दम है। वीकेंड की हाइप के बाद अगर लोग सोमवार को भी टिकट खरीद रहे हैं तो मतलब फिल्म लंबी रेस का घोड़ा है। तो धुरंधर ने यह टेस्ट कैसे पास किया? देखिए, सोमवार को कमाई हुई 23.25 करोड़, जो कि बहुत स्ट्रांग है। लेकिन असली जादू तो इसके बाद हुआ। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तीनों दिन कलेक्शन 27 करोड़ पर एकदम चट्टान की तरह स्थिर रहा। ऐसा ट्रेंड बॉक्स ऑफिस पर बहुत कम देखने को मिलता है। ये इस बात का पक्का सबूत था कि फिल्म ने दर्शकों को पूरी तरह से जकड़ लिया है। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक ऐसा ट्रेंड था जो पहले शायद ही कभी देखा गया हो। सोचिए, वीकडेज में फिल्म देखने आने वालों की संख्या पहले दिन से भी ज्यादा थी। इसका मतलब साफ था, फिल्म अब किसी प्रमोशन पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ लोगों की तारीफ पर दौड़ रही थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं उन रिकॉर्ड्स पर जो इस फिल्म ने बनाए, और इन आंकड़ों को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। एक सीधी सी तुलना करते हैं। धुरंधर ने 100 करोड़ का माइलस्टोन पार किया सिर्फ 3 दिनों में। वहीं रणवीर सिंह की पिछली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को यही करने में 10 दिन लग गए थे। इससे इसकी तूफानी रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है। और अगर रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों की बात करें तो सिर्फ 8 दिनों के अंदर धुरंधर उनकी तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने बाजीराव मस्तानी को पीछे छोड़ दिया और सिम्बा के बहुत करीब पहुंच गई। और अब वो पॉइंट जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। फिल्म का 8वां दिन यानी दूसरा शुक्रवार, उस दिन की कमाई थी 32 करोड़ रुपए। ये पहले दिन की कमाई जो 28 करोड़ थी उससे भी ज्यादा थी। ये किसी भी फिल्म के लिए एक असाधारण उपलब्धि है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत कि दर्शकों ने फिल्म को सिर आंखों पर बिठा लिया था। और इस फिल्म की कामयाबी सिर्फ लीड एक्टर तक ही सीमित नहीं रही। ये डेब्यू कर रही सारा अर्जुन के करियर की पहली 100 करोड़ी फिल्म बनी। वहीं इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे अर्जुन रामपाल के लिए ये पहली 200 करोड़ की फिल्म थी। और संजय दत्त के लिए भी केजीएफ चैप्टर 2 के बाद ये उनकी दूसरी सबसे बड़ी हिट साबित हुई। तो ये तो हुई भारत की बात। अब जरा देखते हैं कि देश के बाहर, दुनिया भर में इस फिल्म ने कैसा प्रदर्शन किया। ग्लोबल लेवल पे भी फिल्म ने बिल्कुल वैसी ही धूम मचाई। देखिए, पहले 7 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 313.75 करोड़ तक पहुंच गया। और इसमें भी एक दिलचस्प बात है,
जहां 79% कमाई भारत से आई, वहीं 21% कलेक्शन ओवरसीज से था। यह दिखाता है कि फिल्म की अपील सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फिल्म की सफलता इतनी बड़ी है कि धुरंधर पार्ट 2 की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। रिलीज डेट है 19 मार्च 2026। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीक्वल पहले पार्ट के बनाए इन बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।